नमस्ते किसान भाइयों, वेलकम बैक टू एग्री ज्ञान विद अंकुर। दोस्तों, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और ये समय गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय अधिकतर खेतों में फसल टिलरिंग से बूटिंग अवस्था में होती है। यही वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ताकत बनाता है और आगे चलकर इसी से बालियां मजबूत बनती हैं और दाना भरता है। अगर इस समय सही प्रबंधन कर लिया गया तो उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा, और अगर लापरवाही हुई तो दाना हल्का रह सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी फसल में क्या हो रहा है। इस समय पौधा तेजी से बढ़ रहा है, नई टहनियां बन रही हैं, जड़ें मजबूत हो रही हैं और पौधा पोषण की ज़्यादा मांग करता है। इसलिए खेत में नमी और खाद दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी सूखी रहेगी तो पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, और अगर ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए हल्की और संतुलित नमी बनाए रखना सबसे ज़रूरी काम है। अब बात करते हैं सिंचाई की। फरवरी में दूसरी या तीसरी सिंचाई का समय होता है। खेत को ध्यान से देखें। अगर मिट्टी में दरार दिख रही है तो देरी ना करें, समय पर पानी दें। लेकिन ध्यान रखें, खेत में पानी जमा ना हो। ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा तो जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी और फसल पीली पड़ सकती है। अब बात करते हैं यूरिया की। अगर दूसरी खुराक अभी तक नहीं दी है तो लगभग 25 से 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से दें। हमेशा हल्की नमी में दें। सूखी मिट्टी में कभी भी यूरिया ना डालें और एक बार में ज़्यादा मात्रा बिल्कुल ना डालें। ज़्यादा नाइट्रोजन से पौधा बहुत हरा तो दिखेगा, लेकिन गिरने का खतरा बढ़ जाएगा और रोग भी ज़्यादा लग सकते हैं। इस समय खेत की नियमित जांच बहुत जरूरी है। रोज सुबह या शाम खेत में जाएं, पत्तियों को पलट कर देखें, कहीं पीली धारियां तो नहीं बन रही, कहीं भूरे धब्बे तो नहीं दिख रहे, कहीं पत्तियों पर चिपचिपापन तो नहीं है। अगर शुरुआत में ही पहचान हो गई तो कम खर्च में रोग को रोका जा सकता है। अगर जानकारी उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां खेती से जुड़ी सीधी और काम की जानकारी मिलती रहती है। अब बात करते हैं इस समय लगने वाले प्रमुख रोगों की। फरवरी में रतुआ रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसमें पत्तियों पर पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे फैलते हैं। अगर ऐसा दिखे तो तुरंत उचित फफूंदनाशी का छिड़काव करें। देरी करने पर पूरी पत्ती खराब हो सकती है। दूसरा है माहू। इसमें छोटे हरे या काले कीट पत्तियों और बालियों पर समूह में चिपक जाते हैं और रस चूसते हैं। पत्तियों पर चिपचिपापन दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में समय पर कीटनाशी का छिड़काव करना जरूरी है, ताकि दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। तीसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ये ठंडे और नम मौसम में ज्यादा फैलता है। शुरुआत में ही पहचान कर नियंत्रण करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में दीमक की समस्या भी देखने को मिलती है। इसमें पौधा अचानक सूख सकता है और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई के साथ उचित उपचार करना जरूरी होता है। अब समझ लेते हैं कि फरवरी में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिना जरूरत दवा का छिड़काव ना करें, अलग अलग दवाओं को बिना जानकारी मिलाकर प्रयोग ना करें, तेज धूप में स्प्रे ना करें, अत्यधिक यूरिया का प्रयोग ना करें और खेत में पानी जमा ना होने दें। ये गलतियां सीधे उत्पादन को कम कर सकती हैं। उपज बढ़ाने के लिए संतुलित खाद दें, समय पर सिंचाई करें, खेत का नियमित निरीक्षण करें और एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाएं, जैसे लाइट ट्रैप और स्टिकी ट्रैप का उपयोग। इससे रासायनिक दवाओं पर खर्च कम होगा और फसल स्वस्थ रहेगी। फरवरी का महीना गेहूं की फसल के लिए निर्णायक समय है। इस समय की गई सही देखभाल ही आगे चलकर भरी हुई बालियों और अच्छे उत्पादन में बदलती है। इसलिए अभी से सतर्क रहें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ साझा करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी गेहूं की फसल अभी किस स्टेज पर है। टिलरिंग, बूटिंग या बालियां निकलना शुरू हो गई हैं? आपकी जानकारी से दूसरे किसानों को भी सीखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय किसान।